Hello everyone, we are discussing physics paper of NEET 2025. We have a question from wave optics and the topic is polarization. Let's have a look on the question. So according to question, the intensity of transmitted light is when passed through a Polaroid sheet between which are crossed. The two Polaroid sheets है crossed at 22.5 डिग्री. तो एंगल जो दे रखा है उनके बीच में 22.5 डिग्री दे रखा है फ्रॉम द पोलराइजिंग एक्सिस ऑफ वन ऑफ पोलराइड एज आपको कुछ है. और आई नॉट जो है वो इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट दिया है पासिंग थ्रू द फर्स्ट पोलराइड. ठीक है, चलो करते हैं इसको. तो इस टॉपिक में हमारे पास एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है कि जब भी कोई इंसिडेंट लाइट जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, जब वो एक पोलराइजर से पास होता है या पोलरॉइड से पास होता है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाती है. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ये इंटेंसिटी हो जाती है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हम इमर्जेंट इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट भी बोलते हैं. तो ये अगर इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है तो इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी हो जाती है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ पे थीटा जो है दैट इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द पोलरॉइड. तो पोलरॉइड एक्सिस का पोलरॉइड का जो भी ट्रांसमिशन एक्सिस होगा उनके बीच एंगल होता है. तो अगर हम इसको विजुअलाइज करें तो लेट्स से कि पहले एक अनपोलराइज लाइट, वी डोंट नो, अभी मेंशन नहीं किया, तो लेट्स से कि अनपोलराइज लाइट किसी पोलरॉइड से पास हुआ, ठीक है, और उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाती है आई नॉट. तो आफ्टर पासिंग द फर्स्ट पोलरॉइड आई नॉट हो जाता है, ऐसा बोला हुआ है. ठीक है, अब जो P1 और P2 है आपको बोल रखा है ये क्रॉस है ना, क्रॉस है, मतलब क्रॉस का मतलब वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर एंगल पे रखा हुआ है. तो अगर मैं मान लेता हूँ कि P1 और P के बीच एंगल थीटा है तो P और P2 के बीच में कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा. ये थीटा ही हमको दे रखा है. तो चलो इसको आगे अगर सॉल्व करते हैं, थीटा हम लोग लास्ट में पुट कर देंगे. तो यहाँ पर अगर इंटेंसिटी आई नॉट है तो जब इस पोलरॉइड से पास होगा तो उसकी इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू लॉ कितना हो जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब उसके एक स्टेप और आगे जाएं. अब P2 के लिए ये इंसिडेंट लाइट होगी. ठीक है, P2 के लिए इंसिडेंट लाइट ये होगी, जैसे पहले P के लिए इंसिडेंट लाइट आई नॉट था और इमर्जेंट लाइट कितना हो गया आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. बट P2 के लिए अब आपकी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी कितनी हो गई आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. तो इमर्जेंट का कितना होगा, जो फाइनल आंसर होगा तो क्या लिखेंगे, तो इमर्जेंट लाइट का होगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा और उसके साथ कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा. तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा. अब मैं क्या करूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ ताकि मैं ये फॉर्मूला बना सकूँ. तो वी हैव अ फॉर्मूला. तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो एक 4 जो है वो नीचे रह जाएगा डिनोमिनेटर में, जो न्यूमरेटर वाला 4 है उसको अंदर ले लेंगे ऐसे ब्रैकेट के अंदर. तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर. साइन थीटा और कॉस थीटा तो ऑलरेडी होल स्क्वायर है हमारे पास. तो ये कुल क्या बन जाएगा, तो साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा और उसका स्क्वायर भी है तो क्या बन जाएगा साइन 2 स्क्वायर थीटा. अब यहाँ से आगे सॉल्व कर सकते हैं. अब हमें दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू कितना दिया है 22.5. तो 2 इंटू 22.5 कितना हो जाएगा 45 और साइन 45 कितना होता है 1/√2, उसका स्क्वायर हो जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा आई नॉट बाई 4 ऑलरेडी था और 1/√2 का स्क्वायर होगा तो ये कितना बन जाएगा 8. तो आई नॉट बाई 8 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जो इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी है. ठीक है, आई होप सबको क्लियर है. थैंक यू एवरीवन.